अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.3 विच इज़ रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन को हम इको भी कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसका मतलब है, जिस तरह हमने अपने पहले चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में, रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स को रिफ्लेक्ट करवाया था, उसी तरह से हम साउंड को भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लाइट क्या करती है, जब एक चीज़ के ऊपर फॉल कर रही हो, ठीक है, अब कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर से लाइट जो है गुजर नहीं सकती बल्कि टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, जब टकरा के वापस आना होता है इस फिनोमिना को हम बेसिकली कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब अगर जिस तरह यहाँ से सनलाइट किसी मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, मिरर हम लोगों ने लगाए होते हैं जिस आईने में हम देखते हैं, ठीक है, बेसिकली वो वाला मिरर, अब उसके ऊपर सनलाइट फॉल करेगी तो ऑटोमेटिकली टकरा के हमें यहाँ पे उसका इमेज बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जब भी वेव जो है या कोई भी लाइट रेस टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा लाइट के केस में, इसी तरह हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ा था वाटर वेव्स के अंदर, जिसमें हम लोगों ने आगे इस तरह से एक हर्डल रख दी थी, एक ऐसी चीज़ जो रुकावट बन रही थी वेव्स के रास्ते में। अब ये वाटर वेव्स भी इससे टकरा के क्या कर रही थी, इस तरह से अपनी डायरेक्शन, अपना एंगल जो है वो चेंज कर रही थी, लेकिन इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही रहे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये टकराई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली लाइट में भी रिफ्लेक्शन हो रही है, वाटर वेव में भी रिफ्लेक्शन हो रही है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो उसके रिफ्लेक्शन को पढ़ना है तो हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे हम इको ऑफ साउंड भी कहते हैं। इको भी रिफ्लेक्शन से ही है। ठीक है, अब हमने बेसिकली करना क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में क्या होता है, ये सीन बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि किसी माउंटेन के पास खड़े होके ऊंची आवाज़ में कोई एक दफ़ा बोले, ठीक है, और आपको वो आवाज़ बार बार दोबारा सुनाई दे रही है। ठीक है, इवन आप चुप भी करके हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा आती हुई सुनाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बड़े बड़े रूम्स में चले जाएं और वो खाली हो, बिल्कुल खाली हो, तो अगर आप बोलेंगे वहाँ पे तो क्या होगा, आपको अल्टीमेटली अपनी ही आवाज़ दोबारा से सुनाई देगी। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमारी आवाज़ दीवारों के साथ टकरा के या माउंटेन्स वगैरह के साथ टकरा के वापस आ रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है। एंड रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली कोई भी वेव हम